देखो बच्चों, मेरे पास ना काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है। इनफैक्टली जो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझसे ये बोलते हैं कि मैम हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए, रात को या सुबह को। क्योंकि अगर हम रात को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा सुबह पढ़ा करो, सुबह का पढ़ा हुआ अच्छे से याद रहता है। लेकिन अगर हम सुबह पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद आती है, हम नहीं पढ़ पाते। तो बेस्ट टाइम हमें बताओ क्या है। तो देखो, पहले मैं आपको दोनों ही टाइम के बेनिफिट्स बताती हूँ। अगर देखो, पहले हम नाइट की बात करते हैं, रात को पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप रात को पढ़ते हो तो रात एकदम शांत होती है, कोई शोर नहीं होता, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो एकदम क्वाइट नाइट होती है, तो फोकस आपका अच्छा बनता है। ठीक है, फोकस आप अच्छे से कर पाते हो। मेन प्रॉपर्टी रात को पढ़ने की क्या है, शांत होने की वजह से आप फोकस अच्छे से कर पाते हो। लेकिन अगर आप यहीं पे ब्रेक ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट के ब्रेक में, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो ब्रेक आपका 5 से 10 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा सिर्फ 5 या 10 मिनट। उसमें क्या करो, खड़े हो, बाहर जाओ, सिंपल वॉक करो, एक ग्लास पानी पी लो। इससे ज़्यादा ऐसा मत करो कि अपना फ़ोन लेके बैठ जाओ, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज आप रात को 8 बजे से या फिर 9 बजे से आप 2 बजे तक पढ़ लेते हो। ठीक है, ठीक है, 9 PM to 2 AM आप पढ़ लेते हो। ठीक है, ये बेस्ट है आपके लिए। अब हम मॉर्निंग की बात करते हैं। मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है एकदम। ठीक है, कोई क्योस नहीं होता है, जो आपके टफ प्रॉब्लम्स होती हैं आपको वो इजीली समझ आ जाती हैं। ठीक है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी रात को नींद अच्छे से पूरी हो पाई है तो ही आप इजीली समझ पाओगे, आप फ्रेश उठोगे। अगर आपकी रात को नींद अच्छे से पूरी नहीं होएगी ना, तो आप पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आएगी, और उस कंडीशन में आपको कितना भी इजी टॉपिक भी होगा ना वो भी समझ नहीं आएगा, आप वो समझ नहीं पाओगे। तो मॉर्निंग में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट 7 बजे सो जाना है, और फिर आपको 2 बजे से 7 से 2 तक आपको एटलीस्ट सोना है, और 2 बजे उठ के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 नहीं 3। तो ये बेस्ट है मॉर्निंग रूटीन। रात को आपको 9 से 2 तक पढ़ सकते हो आप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिना डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, अब दोनों में देखो क्या है, क्या अंतर तो आपको समझ आ गया है क्यों बेस्ट है। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, वो शाम को 6 बजे भी सो जाए ना तो भी वो सुबह को उठ के नहीं पढ़ पाते, उनको नींद ही आती रहती है उस टाइम। ठीक है, बट अगर आप उनको रात को 12 1 2 बजे तक भी जगा दो ना तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूँगी नाइट रूटीन बेस्ट है, तो आपको रात को पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे रात को थक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो उठ के पढ़े, उन्हें 1 या 2 घंटे की नींद मिल जाए तो उनका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, वो अच्छे से अलर्ट हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए ना मॉर्निंग रूटीन बेस्ट है। उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगी जल्दी सो जाओ और सुबह उठो जल्दी और पढ़ाई करो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आपको अपने से दूर रखना है। तो नाइट और मॉर्निंग रूटीन दोनों अलग अलग हैं। हर बच्चा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकता है कि आपको रात को पढ़ना है सुबह को। बोलते हैं कि सुबह पढ़ने से जल्दी याद होता है, बेटा जल्दी याद पढ़ने से नहीं होता, हमेशा याद याद होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सुबह को उठ के एक बार पढ़ लिया आज और आप 2 साल बाद भी याद रख पाओगे, ऐसा नहीं होगा। पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए आपको रिवीजन ही करना होगा। ठीक है, जब तक आप उस चीज को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप ना मॉर्निंग में उसको याद रख सकते हो, ना वो आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट होगी नाइट रूटीन में। सबसे पहले क्या जरूरी है, रिवीजन आपका, और आपका परफेक्ट शेड्यूल। जिस वक्त आप अलर्ट हो, आप फोकस करके पढ़ सकते हो, वो टाइम आपके लिए बेस्ट है। मॉर्निंग या नाइट टाइम कुछ नहीं होता है, जो आपके लिए बेस्ट है आप वो टाइम चूज करो। ठीक है।